अभी छठ का त्यौहार है और मैं 2 दिनों से रिकॉर्डिंग करने के बारे में सोच रहा हूँ लेकिन छठ के इतने सारे गाने बज रहे हैं कि लग रहा है कि कहीं इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो जाए। लेकिन खैर, जब कंटेंट सही है और आप तैयार हैं सुनने के लिए तो चाहे गाने कोई बजे, मैं सोचा चलो रिकॉर्डिंग कर ही लेते हैं। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों ने वीडियोस को इतना ज़्यादा देखा कि आखिरकार मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। उन सभी के लिए आप बधाई के पात्र हैं। यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और मैं अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपके क्लास 7 की वीडियो बनाने में इसलिए देर हो जाती है क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट्स के ऊपर काम करना पड़ता है, उसकी रीडिंग करनी पड़ती है ताकि आपको हाई क्वालिटी के वीडियो प्रेजेंट कर सकूं। हालांकि इसमें मुझे बहुत लॉस होता है, मेरे व्यूज़ काफ़ी कम हो जाते हैं, थोड़ा सैड हो जाता हूँ व्यूज मिनट्स कम होने से। लेकिन कोई बात नहीं, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मेरे व्यूज़ मिनट्स घटे बढ़े, बट आई विल गिव यू बेस्ट क्वालिटी वीडियोज़। First of all, subscribe my channel and click on bell icon to get me all updates. आइए शुरू करते हैं। Where the mind is without fear, जहाँ मन में कोई डर नहीं है। इस पोएम के पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। ये एक महान कवि, उपन्यासकार, नाटककार और दार्शनिक थे। ये एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 14 नवंबर 1913 में कविता संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बचपन में इन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। इन्होंने पश्चिम बंगाल के बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की। इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं गीतांजलि, काबुलीवाला, पोस्टमास्टर, गोरा इत्यादि। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुई। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कविता संग्रह गीतांजलि का 35 नंबर ये सॉन्ग है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। आइए अब इस पोएम को शुरू करते हैं। इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। एंड वी ऑल लव आवर कंट्री, और हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर बिफोर इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से भारत को आज़ादी मिलने से पहले ही इस पोएम को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ही प्रेज टू गॉड फॉर फ्रीडम of the country from slavery as well as superstition and bondage। देश की गुलामी, अंधविश्वास और गुलामी से छुटकारा पाने के लिए वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट एल्स ही प्रेज फॉर। और वे किन किन चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं जानने के लिए इस पोएम को पढ़िए। एक्चुअली ये पोएम एक प्रार्थना है जिसे भारत की गुलामी के समय लिखा गया था, क्योंकि महागुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन काल 1861 से 1941 तक ही रहा। यानी आज़ाद भारत को वो भी नहीं देख पाए थे, लेकिन आज़ाद भारत की सोच, आज़ाद भारत की कल्पना, आज़ाद भारत का सपना इनके भी दिलो दिमाग में था। आज़ाद भारत कैसा हो, आज़ाद भारत की विधि व्यवस्था कैसी हो, इसी सोच के साथ इन्होंने इस पोएम रूपी प्रेयर को लिखा। आइए हम भी इस पोएम के इन जीवन पंक्तियों को देखें और ये समझने की कोशिश करें कि इन्होंने आज़ाद भारत की कैसी कल्पना की थी। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इस लाइन में हमारे पोएट आर.एन. टैगोर जी ने एक ऐसे आज़ाद भारत का विचार किया है जहां पर हम
बिना डर के, बिना खौफ के रह सके। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और बड़े स्वाभिमान से, बड़े गर्व से अपने सिर को ऊंचा उठा सके। छात्रों, उस वक्त ऐसी स्थिति थी जब हम ब्रिटिश रूल के अधीन थे, जहां पर उनकी क्रूरता के चलते हम दबकर, घुट घुट कर जीने को मजबूर थे। हम सही ढंग से जी नहीं सकते थे। इसीलिए टैगोर साहब के मन में एक ऐसे स्वच्छ भारत की छवि उभर रही थी जहां हम स्वाभिमान के साथ अपने मस्तक को ऊंचा रख सकें। तीसरी पंक्ति में वो लिखते हैं, वे नॉलेज इज फ्री। उनके मन मस्तिष्क में एक ऐसा सुंदर भारत करवटी ले रहा था जहां सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर हो, चाहे वह किसी भी संप्रदाय, धर्म, नस्ल, जाति के हों, किसी भी श्रेणी के हों, सबको शिक्षा प्राप्त करने का एक जैसा अवसर प्राप्त हो। ऐसे महान देश की परिकल्पना इस महान पोएट के दिल में करवटे ले रहा था। चौथी लाइन में उनकी कलम कहती है, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। हमारे कवि टैगोर जी एक ऐसे मजबूत भारतवर्ष का सपना संजोते हैं जो कई हिस्सों में बटा हुआ, टूटा हुआ न हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, छोटे छोटे संकीर्ण और घटिया साजिशों के द्वारा इस सोने की चिड़िया के कोई टुकड़े ना हो, जैसे कि गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत या जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर हमारे इस संसार रूपी भारत के टुकड़े ना हो, कोई हिस्सा ना हो, यह बिखरे नहीं। लेकिन छात्रों, ऐसा नहीं हुआ। जब हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ तो इसके कई टुकड़े हो गए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मैं आपको बता दूं कि अखंड भारत को तोड़कर 15 देश बने। आज़ादी से पहले 12 देशों का जन्म हुआ और आज़ादी के बाद इसके 3 टुकड़े और हुए। आगे की पंक्ति में हमारे कवि रविंद्रनाथ टैगोर के जज्बात कुछ इस तरह से हैं, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। महान कवि टैगोर जी के हिसाब से हमारा स्वतंत्र हिंदुस्तान ऐसा होना चाहिए जहां एक एक भारतवासियों के दिलो दिमाग से सही बात ही सामने आए, वे वास्तविकता को समझें, सच्चाई की ताकत से अवगत हों। वे टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। इन 2 पंक्तियों में हमारे ग्रेट पोएट R.N. टैगोर एक ऐसे मजबूत राष्ट्र का सपना बुनते हैं जहां हर कोई बिना थके लगातार अपने मजबूत हाथों से कड़ी मेहनत करे और परफेक्शन की ओर, पूर्णता की ओर बढ़े। तभी हमारे सपनों का भारत विकसित देश की श्रेणी में सबसे आगे रहेगा। आगे की लाइनें हमारे पूज्य कवि की भावनाओं को ऐसे दर्शाती हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। यानी अगर हमारा रीजन क्लियर है, हमारे मकसद साफ हैं, स्वच्छ नदी की तरह, तो हम अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हो सकते हैं। जिस तरह नदी का मकसद होता है समंदर में मिल जाना, उसी तरह हमारा टारगेट होना चाहिए देश को प्रगति के पथ पर ले जाना। इनटू द ड्रेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। जिस तरह सुनसान रेगिस्तान में जीवन जीना कठिन है, उसमें भी जाकर नदी का पानी अपना वजूद नहीं खोता है।
उसी तरह लकीर के फ़कीर वाले रीति रिवाज, रूढ़िवादी प्रथाओं में नहीं फंसना है। हमारे गोल क्लियर होने चाहिए। हमारे देश की सफलता के लिए विजय की राहों पर चलना होगा, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। अगली प्रार्थना रूपी पंक्ति पर ध्यान दें। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी। यहाँ दी ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जो गॉड के लिए यूज हुआ है। यहाँ पोएट परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सपनों के आज़ाद भारत में सारे लोग आपकी कृपा से आगे बढ़ें, तरक्की करें। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। उनकी सोच, उनके विचार और उनके कार्य हमेशा उन्नति की ओर प्रशस्त हों, क्योंकि हमारी सोच जितनी व्यापक होगी, हमारे विचारों का दृष्टिकोण जितना बड़ा होगा, हमारे कार्य भी उतने महान होंगे, हमें प्रसिद्धि भी उतनी जल्दी मिलेगी। आखिरी 2 लाइन्स इस प्रकार हैं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। हमारे कभी ऐसे सुनहरे आज़ाद भारत की प्रार्थना भगवान से करते हैं, श्री कृष्ण से करते हैं, जो स्वर्ग की तरह हो, जिसमें सारे भारतवासियों के व्यापक विचारों और महान कार्यों का दृष्टिकोण, उनकी सोच एवर वाइडनिंग हो। लास्ट पंक्ति है, माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। यहाँ माई फादर वर्ड उनके पिता के लिए यूज नहीं हुआ है, ये गॉड के लिए यूज हुआ है, हमारे कृष्ण भगवान के लिए यूज हुआ है। हमारे ग्रेट पोएट भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐ परम पिता परमेश्वर, हमारे भारतवासियों में आज़ादी की ऐसी लौ जगमगा दो। ऐ मालिक, हमारे भारतवासियों को जगाओ जिससे हमारा देश आज़ाद हो। इनमें ऐसी भावना भर दो मेरे प्रभु कि जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो, तब तक वे इस महान कार्य को पूरी तन्मयता से, पूरी निडरता से, पूरे लगन से करें। इन्हें जगाओ प्रभु, इन्हें जगाओ। तो छात्रों, ये थी इस पोएम की पूरी एनालिसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों को देखकर आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि हमें कितनी मुश्किलों से आज़ादी मिली है। आप इस देश के भविष्य हैं। अगर आप इस महान देश के पीएम बन जाएं या आईएएस बन जाएं या आप किसी भी पोस्ट को सुशोभित कर रहे होंगे, तो आपसे विनती है, इस विकासशील देश को विकसित बनाइएगा। गलत लोगों से, गंदी साजिशों से इस महान देश को बचाइएगा। ये देश इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि दुश्मनों को गलत षड्यंत्र की सोच से भी पसीना छूटने लगे। सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे प्यारे छात्रों एवं मेरे दोस्तों, इस वीडियो को पूरे भारत में इतना फैलाइए, इसे इतना शेयर कीजिए कि सारे भारतवासियों को हमारे महान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कल्पना हमारे आज़ाद भारत के लिए कैसी थी ये पता चल सके। और यही कोशिश हमारे पूज्य गुरुदेव के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप सभी एक लाइक ज़रूर करें और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बात और, इस पोएम के क्वेश्चंस एंड आंसर्स की वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। टिल देन वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।